नमस्कार दोस्तों, लोन और लाभ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मल्टीपल लोन्स है आपका और मल्टीपल लोन होने के कारण आप जो है लोन को डिफॉल्ट कर रहे हैं। डिफॉल्ट करने के बाद रिकवरी एजेंट का कॉल आ रहा है और आप कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो इस अवस्था में आपके साथ अभी क्या होने वाला है, कितना बुरा होने वाला है। तो दोस्तों, जिन लोगों का अभी मल्टीपल लोन है, जो लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो वो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को विदाउट स्किप किए बगैर। और जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मल्टीपल लोन, अगर आज के समय में जो व्यक्ति जो है एक लोन से ज्यादा जिनका लोन है उसे कहते हैं हम मल्टीपल लोन। अब मल्टीपल लोन्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किस वजह से मल्टीपल लोन लेते हैं? एक लोन का पैसा चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन का पैसा चुकाने के लिए तीसरा। इस तरह से आप मल्टीपल लोन लेते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि शॉर्टकट तरीके से आपको बहुत अमीर बनना है। इसका मतलब क्या? आप जो लोन ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी मल्टीपल लोन होता है। तो दोस्तों, मल्टीपल लोन जिनका चल रहा है ना, उनको एक समस्या बहुत ज्यादा होती है कि मल्टीपल लोन अगर उनका हो जाता है, वो लोन डिफॉल्ट करने लगते हैं। लोन डिफॉल्ट करने के बाद जो है उनके पास बहुत सारे कॉल आते हैं, तो कॉल वो अटेंड नहीं करते, या रिकवरी एजेंट जो उनको कॉल करते हैं, घर आने की बात करते हैं, उसकी वजह से वो बहुत डरते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जिन लोगों का भी आज के समय में मल्टीपल लोन है, अगर आपको पैसे अभी आपके पास इस परिस्थिति में नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किस लिए दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो है रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, धमकाते हैं। ये कहीं नहीं कहते हैं कि आपके को अभी पैसा देना पड़ेगा। अगर जो कहते भी है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए। किस लिए? क्योंकि अगर वो आपको डराएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे जो हो वो पैसा ऐड कर ले जाएंगे और उनका इंसेंटिव स्लैब बन जाएगा। कभी भी रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं, कभी भी वो या आपके पास आने वाले रहते हैं, तो आपका भी कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है दोस्तों? रिकवरी एजेंट जो आपके पास आता है उसके पास हाउस विजिट लेटर, डीआरए सर्टिफिकेट और ऑफिस आई कार्ड होना आवश्यक है। किस लिए ये तीन चीज? ऑफिस आई कार्ड मतलब वो किस कंपनी का है ये आप सर्च कर पा रहे हैं। दूसरा, हाउस विजिट लेटर, उसको जो है बैंक या एनबीएफसी ने उसको भेजा आपके घर, जिसके लिए बैंक या एनबीएफसी का मोहर लगा हुआ रहता है। उसके पास पेपर रहता है जिसमें आपका नाम, बाकायदा आपका लोन अकाउंट नंबर, आपका आउटस्टैंडिंग सब कुछ लिखा रहता है। वो थर्ड पे होगा डीआरए सर्टिफिकेट। ये डीआरए सर्टिफिकेट क्या होता है? हर एजेंसी के पास एक लाइसेंस होता है, जो आपके आपके मतलब आपसे जो वो लोन वसूली का काम कर रहे हैं ना, अगर वो पैसा लेकर वो खा लेते हैं तो इसकी भी एक लाइबिलिटी होती है, जिसके स्वरूप ये चीज उसको रखनी पड़ती है। और कभी भी बैंक या एनबीएफसी किसी को भी ये काम सौंपती है ना, तो उसके पास जो है डीआरए सर्टिफिकेट होना आवश्यक रहता है इस चीज के लिए। अब ऑफिस आई कार्ड, अगर मान लीजिए कोई भी एजेंसी या कोई भी रिकवरी एजेंट वो आपके पास लाता है और लाने की बात करता है, तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट ना आपके पास मतलब किसी तरह का जो है वो ऑफिस आई कार्ड लाता है, तो इससे ये प्रूव नहीं होता है कि वो आप ही के पास आ रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक या एनबीएफसी का बहुत सारे स्टाफ उसमें काम करते हैं। अब आपने जो है कोई भी एबीसीडी ऐप से लोन लिया, उसका पैसा नहीं दिया, तो वो बैंक में या वो एनबीएफसी में जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के पास आई कार्ड है, तो वो क्या सभी आपके घर पर आएंगे रिकवरी के लिए? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया है, जिसके तहत कोई भी आपके पास आता है उसके पास ऑफिस आई कार्ड, हाउस विजिट लेटर और डीआरए सर्टिफिकेट, ये तीन चीज बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है ना, कभी भी वो रिकवरी एजेंट आते हैं उसके पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन आप खामोखा डरते हैं। किस लिए मुझे पता नहीं है। ना उस वो कोई बैंक का एम्प्लॉय रहता है, ना कोई वो उच्च अधिकारी रहता है, ना कोई वो पुलिसकर्मी रहता है। तो आपको डर किस लिए रहता है ये मुझे पता नहीं चलता। और एक बात दोस्तों, मल्टीपल लोन अगर आपका हो गया है ना, तो मल्टीपल लोन हो गया तो दोस्तों आप सबसे पहले जो है पेमेंट को जो है स्टॉप कीजिए। अगर आप देने की क्षमता नहीं, और स्टॉप कीजिए, और हर कंपनी को जो है आप अपने तौर पर बताइए कि मैं अभी पैसा देने में असमर्थ हूँ, मेरे इतने सारे लोन्स हो गए हैं।
अगर आपको ये पैसा लेना है तो मुझे समय देना पड़ेगा, और जो है मैं एक एक लोन को जो है वो क्लोज करूंगा या सेटल करूंगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप अगर 4-5 आपका मतलब लोन हो चुका है, मल्टीपल लोन जिसे कहते हैं, उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आप सारा लोन को जो है क्लोज कर देंगे, ये आपकी गलत धारणा है। किस लिए दोस्तों? क्योंकि जो मल्टीपल लोन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी ईएमआई से ज्यादा हो गई है, या फिर ईएमआई के करीब हो गई है। और बहुत सारे केसेस में तो देखा गया, जो आपकी मतलब सैलरी है, सैलरी के बेसिस पे ईएमआई जो है वो और भी ज्यादा है। तो इस अवस्था में जो है आप जो है सबसे पहले एक एक जो है जो छोटा छोटा अमाउंट है ना, उसको क्लोज करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। आप सोचिएगा कि हर अकाउंट को जो है मैं क्लोज कर दूंगा, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं दोस्तों। और मल्टीपल लोन दोस्तों, और एक चीज मैं मल्टीपल लोन के बारे में कहूंगा दोस्तों, कभी भी अगर आप मल्टीपल लोन लेते हैं दोस्तों, सोच समझ के लीजिए। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि लोन आप ले रहे हैं तो पैसा मत दीजिए, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो भी एनबीएफसी आपको लोन रिलेटेड आपको डराता है, धमकाता है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करता है, अगर आपको लगता है आपने जो 2 रेफरेंस दिए थे उसके अलावा भी आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करता है, आप उसको पैसा बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को गाली गलौज करें, उसका भी आप बिल्कुल उस भी एनबीएफसी का पैसा मत दीजिए। और आपको क्या करना है, आप आरबीआई में इसकी जानकारी दीजिए। अगर आपको जो है किसी तरह से हैरेसमेंट किया जाता है, या आपको जो है किसी तरह का कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आके बदसलूकी करता है, अगर आपके पास एविडेंस बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, अगर ना भी होता है, तो आप उस एजेंट के खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं अपने नियर पुलिस स्टेशन में जाके। उससे जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके साथ ये भी हो सकता है कि उसे 2-3 दिन जेल में रहना पड़ सके, ये भी पॉसिबल है। तो इतनी सारी सुविधा आप लोगों के लिए है जिनका मल्टीपल लोन है। सिर्फ इसके लिए क्या करना, आपको जो है बात करना है अगले व्यक्ति से, आपको उनको समझाना है। अगर वो नहीं समझते हैं तो जो 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 मैंने प्रक्रिया बताया ना, वो सब कीजिए, आपको ये सब बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे। अगर इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपको मल्टीपल लोन है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं, अभी स्क्रीन पे मेरा नंबर है, इस नंबर से आप मुझे संपर्क कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एडवाइस देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्राइबर से मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अगर कोई भी इस मल्टीपल लोन या कोई भी लोन रिलेटेड आपको समस्या है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।